योग है, योग है, इसी का नाम योग है। योग है, इसी का नाम योग है। योग है, योग है, योग है, योग है, योग है, योग है। ध्यान के प्रयास का ये बुद्धि के निवास का ये शक्ति के विकास का प्रयोग है। तन को मन से जोड़ने का द्वार योग है। योग कर, योग कर, योग कर, इंद्रियों को जीतने का सार योग है। योग कर, योग कर, योग कर, हो जो बिगड़ गया है आदतों से भोग की, जो बिगड़ गया है आदतों से भोग की, उस खराब स्वास्थ्य का सुधार योग है। नित्य जो करे इसे वे निरोग है। योग है, इसी का नाम योग है। योग है, इसी का नाम योग है। वेद में भी भेद सब लिखे हैं योग के। योग कर, योग कर, योग कर, हो चुके प्रयोग सब युगों में योग के। योग कर, योग कर, योग कर, हो जात पात भेदभाव धर्म से जुदा, जात पात भेदभाव धर्म से जुदा, सबके वास्ते है रास्ते ये योग के। जो हमें मिला है ये सुयोग है। योग है, इसी का नाम योग है। योग है, इसी का नाम योग है। योग पथ पे चल के ही मिलेगी चेतना। योग कर, योग कर, योग कर, चेतना की शक्ति से मिटेगी वेदना। योग कर, योग कर, योग कर, हाँ स्वयं पे वश चलेगा आपका सदा। हाँ स्वयं पे वश चलेगा आपका सदा। देखना समाज को मिलेगी प्रेरणा। वासना का करे जो भी योग है। ध्यान के प्रयास का ये बुद्धि के निवास का ये शक्ति के विकास का प्रयोग है। योग है, इसी का नाम योग है। योग है, इसी का नाम योग है। योग है, योग है, योग है, योग है, योग है, योग है। योग कर, योग कर, योग कर, योग कर, योग कर। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस सप्ताह का विषय
ध्यान और योग क्या है, ध्यान और योग कैसे करें, और ध्यान और योग कैसे लगता है। इस सप्ताह लगते 3 विषय हैं और 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, ध्यान और योग। साधकों के बहुत सारे संशय इससे जुड़े रहते हैं और जो भी विषय आप सबके लिए रखा जाता है संशय दूर करने के लिए व जीवन को आनंदित करने के लिए और जीवन को प्रेमल बनाने के लिए ये सब विषय रखे जाते हैं। इसलिए इन दोनों शब्दों में से पहले हम योग शब्द को ले लेते हैं। योग शब्द के विषय में योग शब्द के विषय में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, और आदिकाल से इस शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में जुड़ा है। इसलिए थोड़े से इशारों में अगर हम इसको समझते चलेंगे तो बस जल्दी से हम जो बातचीत कर रहे हैं इस बातचीत के द्वारा हम ध्यान योग से संबंधित जो ध्यान है उसमें प्रवेश कर सकेंगे। आप सब को अच्छे से जानकारी है कि योग शब्द का संबंध है जुड़ना। योग शब्द का है संबंध मिलन शब्द से, और जुड़ना कहाँ है, किससे मिलन करना है, वो भी आप सब अच्छे से जानते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन या मुझ में का उस आत्मा व परमात्मा से मिलन, इस पूरे विज्ञान का जो संबंध, जो योग का जो शब्द है उसका संबंध तो आत्मा व परमात्मा से मिलन से जुड़ा है। ये सब ज्यादातर हम जानते हैं, और लेकिन आज और अब इस समय योग शब्द को अन्य अन्य तरीकों से किया जा रहा है, उससे भी आप परिचित हैं। भले ही वो कोई एक्सरसाइज हो या कोई आसन हो या कोई और मुद्रा हो या और अन्य किसी भी रूप में जो भी शरीर से जुड़ी हुई कुछ व्यायाम की प्रक्रियाएं हैं वो भी आजकल योग से जुड़ गई है, जो कि वास्तविक जो योग की जो सच्चाई है वह तो उसी आत्मा और परमात्मा से मिलन से जुड़ी है। लेकिन आजकल आत्मा और परमात्मा शब्द से ज्यादातर मैं कहूँगा कि बहुत संबंध लोगों का नहीं रहा। इसलिए आज के परिस्थिति के अनुसार, आज के समय के अनुसार अगर हम योग शब्द को ढालने की कोशिश करें तो मैं कहूँगा कि यह एक संपूर्ण जीवन जीने की कला है। संपूर्ण जीवन जीने की कला का संबंध, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि योग का संबंध अध्यात्म से गहरे से जुड़ा है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि अध्यात्म का जो विज्ञान है वह योग है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन संपूर्ण जीवन जीने का संबंध हमारे 3 जीवनों से जुड़ा है, जिसे हम जीवन कहें, जो जन्म और मृत्यु के बीच है। एक महाजीवन है जो अनंत अनंत जन्मों की श्रृंखला है, एक परम जीवन है। इस संपूर्ण जीवन से जुड़ा है
योग शब्द का संबंध। इसलिए साथियों मित्रों, अगर हमें अपने संपूर्ण जीवन को आनंदित करना है, संपूर्ण जीवन को प्रेमल बनाना है और इस संपूर्ण जीवन की जीने की कला से निपुण होना है, तो योग का गहरे से अर्थ जो आपसे गहरे से जुड़ा है उसे हमें समझना है बस। इसलिए अगर योग शब्द का संबंध अगर परमात्मा से जुड़ा है तो परमात्मा को आप ऐसे समझ लें कि एक ऐसी अदृश्य पावर या एक निराकारी ऐसी शक्ति है जिससे सब प्रकट होता है। और यह निराकारी अदृश्य जो शक्ति है जिससे सब यह प्रकट होता है, उसमें पूरा ब्रह्मांड भी आ जाता है और उस ब्रह्मांड में पृथ्वी का संबंध भी उसी से जुड़ा है और मुझ में इंसान का भी संबंध उसी से जुड़ा है। ये बातचीत कई बार हुई है, लेकिन योग का संबंध मुझ में से कैसे जुड़ा है, इस पूरी कायनात, इस पूरे ब्रह्मांड से कैसे जुड़ा है, हम सब जो थोड़े बहुत जो आस्तिक लोग हैं वो सुनते आए हैं कि परमात्मा के द्वारा ही सब अभिव्यक्त होता है, परमात्मा से ही सब प्रकट होता है। इसलिए कोई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा यह सब प्रकट होता है, इसे ऐसे समझ लें। अन्य अन्य इसी अदृश्य शक्ति से संबंधित शब्द हैं, भाषागत शब्द हैं, उसको हम किसी भी तरीके से किसी भी शब्द को हम ढाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें सही अर्थों में, अगर इस योग को सहजता से अगर हमें जानना है तो इसका संबंध विशेषकर जुड़ने से जुड़ा है। और हम सब कहते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा प्रकट हुआ है, तो इसका मतलब बस थोड़ा सा इशारा कि ये पूरी पृथ्वी के जो 5 तत्व हैं ये भी उसी से अभिव्यक्त हुई हैं और उन्हीं 5 तत्व से निर्मित हमारा शरीर है, तो इसका मतलब यह शरीर भी उसी की अभिव्यक्ति है। और शरीर भी अगर उसी की अभिव्यक्ति है और शरीर में जो सांस चल रही है वह भी उसी की देन है। और फिर शरीर है, शरीर में श्वास है, फिर इस शरीर के साथ हमारी इंद्रियां हैं, वह भी उसी की देन है। और फिर इस शरीर में हमारा मन है, वह मन भी उसी की देन है। और इस मन से जुड़े हुए संकल्प हैं, भाव हैं, विचार हैं, वह सब उसी की देन है। इसलिए भाव का संबंध नेगेटिव और पॉजिटिव से जुड़ा है। इसलिए नकारात्मक हिस्सा भी उसी की देन है और सकारात्मक हिस्सा भी उसी की देन है। यानी कि सब कुछ टोटल अगर देखा जाए तो जो मुझ में से जो संबंध जुड़ा है उसके अभिव्यक्ति का संबंध उसी अदृश्य पावर या परमात्मा शब्द कहें या कोई भी आप नाम दें, उसी के द्वारा यह सब कुछ अभिव्यक्त हुआ है। और जब वह सब कुछ उसी के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है तो मैं ज़्यादातर शास्त्रों के अनुसार या उसके अनुसार कुछ शब्द जो वेदों में हैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बस केवल मैं सीधे सीधे शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर सही में अगर उस शब्द का जुड़ने से संबंध जुड़ा है, मिलन से अगर संबंध जुड़ा है और परमात्मा या उस अदृश्य शक्ति का संबंध अगर 5 तत्वों से जुड़ा है और उन्हीं 5 तत्वों से अगर शरीर का संबंध जुड़ा है तो शरीर से जुड़ जाएं, शरीर से मिलन मनाएं, तो योग हो गया। इसलिए विशेषकर साथियों मित्रों, अगर हम भागों में बांटेंगे तो पहली कड़ी हमारी शरीर आ जाती है, वो शरीर से जुड़ना है और उस जुड़ने को ही हम योग कहते हैं। लेकिन हम शरीर से
कैसे जुड़ पाते हैं, कैसे हम शरीर से मिलन मना पाते हैं, हमें नहीं पता चलता। फिर शरीर के भीतर श्वास है। अब योग की अगर भाषा में अगर देखें तो श्वास उसी की अभिव्यक्ति है, उसी से आई है। तो बस श्वास से जुड़ जाए तो आप जुड़ गए प्रभु से, परमात्मा से, क्योंकि श्वास उसी की अभिव्यक्ति है या उस अदृश्य शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसलिए अगर देखा जाए, इंद्रियां हैं हमारी, इन पांचों इंद्रियों के प्रति हमें संवेदनशील होना है, इनसे जुड़ना है। अब एक एक अगर हम हिस्से को अगर बांटते चले तो एक एक हिस्से के बंटने से संबंध जो जुड़ा है वह योग का संबंध है। इसलिए फिर हमारा मन है, मन अगर है और मन के भीतर अगर विचार है, भाव है, संकल्प है, कुछ अच्छे बुरे के ख्याल अगर भीतर जन्म रहे हैं, तो वो समझो कि उन्हीं से संबंध हमारी पांच जो नकारात्मक शक्तियां हैं, भय है, डर है, लालच है, लोभ है, अहंकार है, और फिर प्रेम है, शांति है, आनंद है, ये सब हम लेके जन्मे हैं। इसलिए उन सब से जुड़ना, उन सब अवस्थाओं के प्रति अगर हम जुड़ते हैं, अपने आप को, स्वयं को जब देखते हैं उस अवस्था में जाकर उस मन के तल पर, तो समझो हम उसी परमात्मा से जुड़ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात लगती होगी, बड़ी अजीब सी बात लगती होगी कि योग संपूर्ण जीवन जीने की कला है, तो संपूर्ण जीवन का संबंध संपूर्ण व्यवस्था से जुड़ जाता है। इसलिए अलग अलग भागों में बांटने की मुझे आवश्यकता पड़ रही है, जो कि संपूर्ण है, जीवन से जुड़ा हुआ संबंध बस जीवन है। वो शरीर से जुड़ा है, श्वास से जुड़ा है, या इंद्रियों से जुड़ा है, या मन से जुड़ा है, या संकल्प व भाव से जुड़ा है, या किसी भी रूप से जुड़ा है, बस जुड़ा है, लेकिन उसका संबंध जीवन से जुड़ा है। और फिर अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इन सभी चीजों से गुजरते हुए, तो फिर कहते हैं कि ये सब अंग प्रत्यंग किस चीज के, किससे जुड़े हैं? तो कहते हैं कि कोई ऊर्जा है, कोई जीवंत चेतना है, कोई ऐसी शक्ति है, उसी को हम आत्मा कहें, चेतना कहें, परम जीवन कहें, या जीवन का केंद्र कहें, या कोई भी नाम दें, एक एनर्जी कहें, जिसके कारण ये सब चीजें हैं। उस से जुड़ना। अब आप सोचेंगे कि चेतना से कैसे जुड़ना, आत्मा से कैसे जुड़ना? चलो शरीर तो हमें समझ आ रहा है, शरीर से जुड़ जाएंगे, श्वास भी चलो दिख रही है, जुड़ जाएंगे, इंद्रियां भी हैं, चलो ठीक है, इनके प्रति भी हम जुड़ सकते हैं। चलो संकल्प उठते हैं, विचार आते हैं, सब चीजें ठीक हैं। लेकिन ये जो अदृश्य एक ऐसी चेतना की अवस्था जिसके कारण ये सब है, उससे हम कैसे जुड़े? यही है योग का विज्ञान, यही है अध्यात्म का विज्ञान जो योग से जुड़ा है। अब यही है भेद जो रहस्यमय है। इसलिए शरीर की मुद्राएं, आसन, प्राणायाम या जो भी है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी संबंध में योग से जुड़ती चली गई। और फिर महत्वपूर्ण जो योग के परम वैज्ञानिक रहे पतंजलि, उन्होंने तो बड़े अच्छे ढंग से इसको अष्टांग योग के तौर पर बड़े अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया, योग दर्शन का निर्माण किया। और आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसके ऐसे 8 अंग बना दिए योग के। वो योग के 8 अंग हैं कि हम धीरे धीरे स्टेप वाइज हम उस योग तक पहुंचे, जो एक शब्द है, जो 8 प्रत्यंग हैं उसके, उससे जो जुड़ा है। इसलिए धीरे धीरे हम उस योगी की अवस्था तक पहुंचे, और उस योगी की अवस्था का संबंध अंतिम में उस प्रभु से मिलन से जुड़ा है, परमात्मा के मिलन से जुड़ा है, अदृश्य शक्ति से जुड़ा है,
अपने स्वयं के मिलन से जुड़ा है। अगर देखा जाए तो ये रहा है अभी तक जो योग के संबंध में, योग के विषय में, और इसी योग से संबंधित दुनिया भर के शास्त्र निर्मित हो गए, शास्त्रों का निर्माण होता गया, और आज और अब इस समय सब कोई ना कोई यूनिक चीज देना चाहता है कि एक जैसी चीज नहीं दे सकते। उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं, और पहले भी रहे हैं और आज भी हैं, और आज ज्यादातर ये कारण रहे हैं। कोई ना कोई अलग ढंग का नाम दे देते हैं, और उसके पीछे कारण भी क्या होता है कि अपने मैं की तसल्ली और अपने मैं को अच्छे ढंग से व्यक्त करना कि मैं कुछ नया दे रहा हूं। साथियों, मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। नया का अर्थ और नए का संबंध जैसे ही जो भी उस प्रभु से मिलन कर लेता है, उस अदृश्य शक्ति से जब अनुभव, उस अदृश्य शक्ति से जब जुड़ जाता है, तो अपने आप से जो अभिव्यक्ति होती है वो नवनूतन होती है। वो नयापन है, वो सदा से रहा है। इसलिए सदा से उसके मिलन का प्रयोजन रहा है, और सदा से लोग उसके मिलन में, उस प्रभु के मिलन को मनाया है, उस योग में पड़े हैं। तो जब भी जो भी कभी भी उस योग में पड़ा है, योगी बना है, तो उसके द्वारा अभिव्यक्ति रही है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से अगर गीता प्रकट होती है तो वो योग का महत्व है। अगर वेदों में अगर योग का जिक्र है तो उन ऋषियों के भीतर वह अभिव्यक्ति हुई है, तो वह जिक्र है। इसलिए अगर भगवान बुद्ध के भीतर से धम्मपद प्रकट होता है तो वह उसकी अभिव्यक्ति है। इसलिए भगवान महावीर के भीतर से अगर कुछ अभिव्यक्त होता है तो होता है नवनूतन, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए जैसे आज अगर देखा जाए, इस पूरे विज्ञान को मैं जोड़ रहा हूं, शरीर से योग को जोड़ रहा हूं, श्वास से योग को जोड़ रहा हूं, मन से योग को जोड़ रहा हूं, तो बड़ी अजीब बात लगेगी, ये कौन सा योग हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविकता, सच्चाई तो यही है, सत्यता तो यही है। इससे बाहर योग का संबंध नहीं है, और आपके शरीर का संबंध उसी ब्रह्म, उसी परमात्मा अवस्था से जुड़ा है। इसलिए एक एक सेल उसी की मूर्त है, उससे बाहर आप नहीं हैं। इसलिए योग का संबंध आपके शरीर से भी जुड़ा है, आपके श्वासों से भी जुड़ा है, आपके इंद्रियों से भी जुड़ा है, आपके मन से भी जुड़ा है, और आपके आत्मा के विज्ञान से भी जुड़ा है। इसलिए ये यूनिक या डिफरेंट ना कहें, वो किसी न किसी ढंग से लोगों ने अपने अपने ढंगों से व्यक्त की होगी। आज यहां से मैं व्यक्त कर रहा हूं सहज और सरल भाषा में कि योग का संबंध तो यही है। भले अब योग दर्शन पढ़े, या शिव योग के सूत्र उठाएं, या वेदों में योग की महत्वता को पढ़ें, या फिर भगवान श्री कृष्ण की गीता को, जहां 7 योगों का जिक्र है, उन योगों को पढ़ें। इन चीजों से बाहर योग का संबंध नहीं है। इसलिए संपूर्ण जीवन जीने की कला का योग का जो संबंध जुड़ा है, उस विज्ञान को अब हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए फिर एक शब्द है ध्यान। योग का अंग है ध्यान, योग का एक पार्ट है ध्यान। इसको ऐसे समझ लें। इसलिए ध्यान ही पूर्ण नहीं है, ध्यान पे ही नहीं रुक जाना है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। ध्यान है सचेत और सजग होना, अगर होना बस। इसलिए शरीर के प्रति अगर आप सचेत होते हैं, और शरीर के प्रति सचेत क्यों होना पड़ता है, सीधा सा मतलब है कि शरीर के द्वारा आप कार्य करते हैं, बस उस कार्य के प्रति अगर आप सचेत होते हैं तो आप ध्यानी हैं। यानी कि होश, किसी भी क्रिया के करते वक्त अगर आपको होश है तो आप सचेत हैं, आप ध्यान में हैं। सिंपल सा सूत्र है, ध्यान से जुड़ा हुआ। अगर आप श्वासों के प्रति सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं, तो बस आप ध्यानी हैं। क्योंकि श्वास अभी ली जा रही और अभी छोड़ी जा रही है। कृत्य शरीर के द्वारा
कार्य शरीर के द्वारा अभी हो रहा है और अभी किया जा रहा है। तो समझो कि जैसे ही आप अलर्ट होते हैं कार्य के प्रति या श्वास के प्रति, तो समझो ध्यान हो गया। अगर आप ध्यान को बहुत बड़ी प्रक्रिया समझ रहे हैं, बहुत बड़ा विषय अगर मान रहे हैं, तो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ध्यान बहुत सहज क्रिया है, बहुत सहज विषय है। योग बहुत सहज विषय है, कोई गंभीरता बहुत बड़ा कृत्य नहीं है। इसको थोड़ा समझ लो। होता क्या है कि जैसे आप ध्यान में जाते हैं या ध्यान करते वक्त आप कोई विशेष कुछ क्रिया करते हैं, उस समय कुछ आयोजन के तरीके से कोई विधि जब कराई जाती है, तो उस विधि का मतलब बस इतना ही है कि आप कैसे प्रेजेंट में आए, कैसे वर्तमान में आए, बस। इसलिए कोई भी कार्य आप करते हैं तो वह वर्तमान की स्थिति है, वह वर्तमान की अवस्था है। इसलिए उस वर्तमान में जैसे ही आप होते हैं तो बस आप ज्ञानी हो गए, और जैसे उस कृत्य के प्रति आप सचेत होते हैं तो वही आनंद की दशा बन जाएगा। इसलिए कोई भी कृत्य के प्रति अगर आप सचेत होते हैं तो वह कृत्य आपका आनंद की दशा बन जाता है। अच्छा, आप सोचेंगे कि कृत्य भी आनंद की दशा बन जाता है। यही तो रहस्य है कि हम कृत्य को बहुत समझते हैं, कार्य को बहुत समझते हैं, लेकिन अगर आप सचेत व सजग होकर किसी कृत्य में संलग्न होते हैं तो वही आपकी आनंद की दशा बन जाता है। इसलिए ध्यान का संबंध शरीर से भी जुड़ा है, श्वास से भी जुड़ा है, और इंद्रियों से भी जुड़ा है, बहुत गहरे से जुड़ा है। इंद्रियों के प्रति सचेत होना, सजग होना, यही तो ध्यान की कला है। फिर है मन के प्रति सचेत होना, सजग होना। मन में 3 अवस्थाएं हैं, संकल्प हैं, विचार हैं, भाव हैं। उन सभी अवस्थाओं के प्रति सचेत होना, बस सजग होना। अब ध्यान के आयोजन की तरीके से जब हम बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें इशारा यही होता है कि अपने विचारों को देखें, जैसे भी हैं, दृश्य जो आ रहे हैं जैसे भी उनको देखें, जो आपने भविष्य में कुछ करना है, जो संकल्प है उनको देखें, जो भी कुछ आप देखें। आप सोचेंगे ये कौन सा ध्यान हुआ? यही तो है विशेषकर साथियों, मित्रों, सबसे बड़ी भ्रांति यही हो रही है कि सब कहते हैं कि निर्विचार अवस्था का संबंध ध्यान से जुड़ा है। हाँ, जुड़ा है, मुझे पता है, और आपका भी निर्विचार अवस्था से ही ध्यान का संबंध जुड़ा है। इसलिए ध्यान क्या है पहले हम उसको कर रहे हैं, फिर ध्यान कैसे लगता है उसका संबंध फिर बाद में आएगा। इसलिए ध्यान क्या है और ध्यान को कैसे करें, मैं ध्यान क्या है उसका भी जिक्र कर रहा हूं, और करें कैसे उसका भी जिक्र कर रहा हूं, और फिर लगता कैसे है वो अपने आप से इन सब चीजों में आ जाएगा। इसलिए ध्यान, आप अगर श्वास के प्रति सचेत होते हैं, विचारों के प्रति सचेत होते हैं, अपनी भाव दशा के प्रति सचेत होते हैं, अच्छे और बुरे जैसे भी विचार आते हैं उनको बस आप देखने वाले अगर बनते हैं तो बस समझो बात बन गई। होता क्या है कि जैसे शरीर के प्रति सचेत होंगे, जब आयोजन करते वक्त, विधि करते वक्त की मैं बात कर रहा हूं, आप श्वास के प्रति जब सचेत होते हैं, विचारों के प्रति जब सचेत होते हैं, तो उस समय जब आप आधे घंटे, घंटे भर के लिए जब बैठते हैं, तो होता क्या है कि धीरे धीरे शरीर लाइट होने लगता है। आपको पता भी नहीं लगता और धीरे धीरे शरीर लाइट होने लगता है। कुछ ऐसे भी साथी मित्र होते होंगे जो नए नए ध्यान से जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, उनके जीवन में बहुत व्यस्तता है, बहुत बिजी हैं, विचार इधर उधर डोलते रहते हैं, कभी ये काम कभी वो काम। तो हो सकता है कि वो उस दौरान, उस समय बैठने में उन्हें तकलीफ हो, दिक्कत हो सकता है कि ना बैठ पाते हों सीधे सीधे। तो इसलिए उसके तरीके अपनाए गए कि आप पहले ये करें, ऐसा करें, ऐसा करें, फिर आप जाके आराम से बैठ सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी क्रियाएं कराई जाती हैं, तब फिर आप आराम से बैठ जाते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसे साथी मित्र, चित्त की दशाएं सबकी भिन्न भिन्न हैं, कोई सरल और सहज होकर जब ही बैठ जाए,
तो मुझे नहीं पता कि आप कितने हैं, कैसे हैं, किस तरह की आपकी यात्रा है, कैसे आपकी गति है, लेकिन जहां तक मैं अब इशारा कर रहा हूं कि जो भी आपके जीवन में भाग दौड़ हो, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आपको केवल केवल जो इशारे मिले उन इशारों को फॉलो करते हुए बस बैठना है। धीरे धीरे होता क्या है कि जैसे जैसे आप शरीर के प्रति सचेत होते हैं, सजग होते हैं, वैसे वैसे ही शरीर लाइट होने लगता है। श्वासों के प्रति सचेत व सजग होते हैं तो अपने आप से श्वास आपकी सहज सरल हो जाती है। और फिर जैसे ही आप विचारों को देखते हैं जैसे भी हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका स्वागत आप कर रहे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं उसका कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे होता क्या है कि ये तीनों जो गहरे साथी मित्र हैं आपके उस ध्यान में ले जाने में सहयोगी रहते हैं। और कब आपको पता भी नहीं लगता कि कब आपका शरीर लाइट हो गया, श्वास सहज व सरल हो गई और विचार से आप मुक्त हो गए। बस ये गुण है ध्यान का। और ये जैसे ही आपको पकड़ आ गया, बस बात बन गई। ये कला है ध्यान की। और फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि ये तो ध्यान लगने का संबंध अब मैं बता नहीं सकता शब्दों में कि कैसे लगेगा, वो तो आपका अनुभव बनेगा। लेकिन इतना मुझे पता है कि जो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि कैसे करें, यही सहज और सरल विधि है। शरीर आप लेके जन्मे हैं, श्वास आप लेके जन्मे हैं, विचार और संकल्प और भाव और मन आप लेके जन्मे हैं, और आत्मा भी आप लेके जन्मे हैं। चारों चीजें आप लेके जन्मे हैं। इतना बड़ा खजाना, इतनी बड़ी मालकियत, इतना बड़ा स्वामित्व आप लेके जन्मे हैं, फ्री में लेके आए हैं। कोई कुछ नहीं चुकाना पड़ा आपको, केवल बस आ गए हैं। इसलिए अगर आपको सब कुछ ये मिला है तो बस आपको करना क्या है, इतना सा काम करना है कि शरीर के प्रति सचेत होना है, सजग होना, शरीर से जुड़ जाना है। अब ध्यान देना, शरीर के प्रति सचेत होना और शरीर से क्या होना, जुड़ जाना है, ध्यान योग। श्वास के प्रति सचेत होना, सजग होना और श्वास से जुड़ जाना है, ध्यान योग। मन के विचारों के प्रति सचेत होना, सजग होना है, उन्हें देखना है, उनके गहरे से जुड़ जाना है, और बस ध्यान योग। और धीरे धीरे परत दर परत, कहते हैं ना कि शरीर पहले, फिर भीतर श्वास है, श्वास के भीतर फिर मन है, यानी कि परत दर परत मन के भीतर फिर आत्मा है। अब आत्मा का जो संबंध है, कोई शब्द को ना पकड़ के बैठ जाना कि मन के भीतर आत्मा है, ये कहने में चीज आती है लेकिन अंतिम अवस्था उसी के अंदर की है। और जैसे ही आप इनसे रिक्त होते हैं या हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, तो बस वही बचता है, वही प्रीतिकर आनंददायी अनुभव है। इसलिए उसी अनुभव से जुड़े हुए शब्द हैं सच्चिदानंद। ये बड़े प्रीतिकर शब्द हैं, यानी कि आप सत्यपूर्ण हैं, चैतन्यपूर्ण हैं और आनंद से परिपूर्ण हैं। इसलिए उसी अनुभव का संबंध एक शब्द में ढाल दिया, सच्चिदानंद। यानी कि परमात्मा क्या है, सच्चिदानंद रूप है। तो अब आप समझो कि जो आपका परम जीवन से जो महत्व जुड़ा है, जो परम जीवन से आपका संबंध जुड़ा है, उसी का संबंध आनंद से जुड़ा है। तो आप उसी परम जीवन से जुड़ गए हैं, उस आनंद से जुड़ गए हैं, उस चेतना से जुड़ गए हैं। जो आपका शाश्वत सत्य स्वरूप है, उससे आप जुड़ गए हैं। इसलिए बात तो इतनी सी है, बात बस इतनी सी है। इसलिए जैसे ही यह अनुभव होगा तो आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, और ध्यान बड़ा आनंददायी है, बड़ी प्रीतिकर अनुभूति होती है। अब यहां आप जो इस क्रिया को करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो एक तो ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, और अब ध्यान लगता है, मैं वो भी साथ साथ बता रहा हूं। और साथ साथ में आप ध्यान देना
कि योग का संबंध भी अब आपके इसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप इन तीनों के साथ जुड़कर और इन तीनों के प्रति सचेत होकर अगर इस क्रिया में प्रवेश करते हैं तो ध्यान भी घटित होगा और योग भी घटित होगा। लेकिन योग कब घटित होगा? बस आगे एक और पड़ाव है, ध्यान, और फिर है समाधि, जो योग का अंतिम अंग है। इसलिए जैसे ही आप उस निर्विचार अवस्था में लौटते हैं, जैसे शरीर लाइट होता है, जैसे सांस सहज व सरल होती है, वैसे ही ध्यान घटित हो जाता है। और जैसे ही ध्यान घटित होता है तो एक शून्यता आपको घेर लेती है, और जैसे ही शून्यता घेर लेती है वैसे ही प्रभु का आगमन हो जाता है। इसलिए ध्यान जैसे ही लगता है तो आप समझो धीरे धीरे समाधि के करीब पहुंच रहे हैं। इसलिए समाधि के भी 4 भाग हैं। अच्छे से इस ध्यान योग के विज्ञान को जब कभी अष्टांग योग से संबंधित जब 3 दिन का कार्यक्रम होगा, रेजिडेंशियल जब प्रोग्राम होगा, तो उसमें अगर आप जब शरीक होंगे तो बहुत अच्छे से समझ के साथ साथ अनुभव में उतरता जाएगा और आप समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए जो पतंजलि का 4 समाधियों का जो संबंध जुड़ा है, उन्होंने बड़े भागों में बांटते हुए धीरे 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 वे आगे लेके जाते हैं साधक को, और फिर ध्यान के बाद 4 समाधियों का जिक्र करते हैं। उसी में फिर निर्विकल्प समाधि का जिक्र है जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। इसलिए जैसे ही आप उस अवस्था में पहुंचते हैं, निर्विकल्प आप हो जाते हैं, और बस निर्विकल्प समाधि आपके जीवन में उतर जाती है। और वह घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। जब भी किसी के जीवन में यह घटना घटती है, उस दौरान बहुत सारी अनुभूतियां आपको हो सकती हैं। अब वो बताऊंगा तो आप उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे, इसलिए जिक्र नहीं करना है। जब भी कभी किसी साधक को जब घटे और वह जब उसको अगर शेयर करे, जब बताए, तो तब बताने का लाभ है, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए अभी जो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं कि ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करें और ध्यान कैसे लगता है, तो ध्यान क्या है मैंने जिक्र कर दिया है, योग क्या है मैंने जिक्र कर दिया है, ध्यान कैसे करें मैंने जिक्र कर दिया है, योग कैसे करें मैंने जिक्र कर दिया है। योग कैसे करें, अब योग के जो पार्ट हैं, जो हिस्से हैं, जैसे यम, नियम, आसन, ठीक है, प्राणायाम, लेकिन ये 4 पार्ट अभी मैं नहीं करा रहा, क्योंकि आज केवल विषय ध्यान और योग से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम ना कोई प्राणायाम का हिस्सा करेंगे, ना कोई क्रिया करेंगे शरीर की, ठीक है, ना किसी तरह की और व्यवस्था। केवल जो पतंजलि ने एक इशारा किया, स्थिर सुखम आसनम, बस स्थिर होकर बैठना है, सुखपूर्वक बैठना है, क्योंकि अब हम ध्यान योग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए आज जो और जो बहुत योग के जो अंग हैं, उनका अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी केवल ध्यान और योग से संबंधित क्रिया करेंगे, ठीक है ना। और हो सकता है कि काफी कुछ मित्रों ने यह क्रिया पहले की होगी, मुझे पता है, लेकिन ध्यान देना जो भी मित्र जुड़े हुए हैं, जब भी कभी भी आप क्रिया करते हैं, भले ही वह आपने 10 बार की हो या 12 बार की हो, लेकिन जब मैं उस क्रिया से पहले कुछ इशारे करता हूं किसी विषय से संबंधित, तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा सा भीतर ध्यान में रखते हुए, और तब उस भाव दशा को बनाते हुए उस ध्यान में प्रवेश करना है। इसलिए जो ये छोटी सी विधि आप करेंगे, ये संपूर्णता को लिए हुए है, ध्यान योग की संपूर्ण विज्ञान प्रणाली को लिए हुए है।
मेरे खुद के प्रयोग यानी कि मेरे व्यक्तिगत खुद के जो भी जीवन में प्रयोग रहे हैं, और मुझे इतना पता है कि आज तक अभी तक जिन के भी ऐसी प्रयोगशालाएं और खुद पे जो प्रयोग रहे हैं, कोई भी अगर आचार्य है या गुरु रहा है, कोई ऋषि रहा है या कोई संदेश वाहक रहा है या कोई भी अवतारी पुरुष रहा है, कोई भी बुद्ध पुरुष रहा है, तो इन्हीं से गुजर कर, इन्हीं चीजों से गुजरकर, शरीर से गुजरना पड़ता है, श्वासों से गुजरना पड़ता है, मन के विज्ञान से गुजरना पड़ता है, तब आत्मा के तल पर पहुंचा जाता है। यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस है। छोटी सी सहज सरल विधि है। उसी सरल विधि से संबंधित थोड़ा मैंने इशारा किया है, इसलिए मैंने आपको अब उस चीज से मैं जोड़ रहा हूं आपको थोड़ा धीरे धीरे, कि आप अपने उस परम जीवन को जान सके, उस महाजीवन को जान सके, और जन्म और मृत्यु के जीवन में जो जीने की कला है उसे आप जी सके। इसलिए जीवन के जीते जी ही योग का संबंध है, जीवन के जीते जी ही ध्यान का संबंध है। मृत्यु के बाद किसी ध्यान और योग का कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं इशारा कर रहा हूं कि जीवन के जीते जी अगर संपूर्ण जीवन जीने की कला में निपुण अगर होना है, तो आपको इस छोटी सी विधि से गुजरकर अपने उस परम जीवन के अनुभव में प्रवेश करना है। इस भाव को बनाते हुए कि मुझे आज हो सकता है कि उसमें प्रवेश मिल जाए या मैं उसका अनुभव कर सकूं, इसी भाव को बनाते हुए इसमें प्रवेश करना है। वैसे ध्यान योग से संबंधित हो सकते कि अन्य अन्य बहुत सारे प्रश्न हो आपके, कोई नहीं। उन प्रश्नों को अगर आपने जानना ही है, अगर किसी का कोई भाव या प्रश्न ऐसा उठ ही रहा है, तो कोई नहीं, वो लिख के व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, हो सकता है कि अगले सप्ताह उसको ले लें। अब आप सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं इस सरल सी सहज विधि में प्रवेश के लिए, और उससे पहले अपने आप को हल्का फुल्का करना है। और इसी योग से संबंधित एक गीत है बड़ा प्रीतिकर सा, उस गीत को सुन लेना, हल्के फुल्के होना, थोड़ा झूम लेना, थोड़ा पैर हाथ पैर हिला लेना, थोड़ा मस्ती में आ जाए। क्योंकि जब भी सुखद मन होता है, प्रेमल जब मन होता है, एक खिला हुआ चेहरा जब होता है, तो हम बड़ी सहजता से ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। मन बोझिल हो, उदास हो, निराश हो, शरीर में कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो, तो जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, समय लगता है। इसलिए आप प्रफुल्लित हो जाएं, तरोताज़ा हो जाएं। उदासी निराशा किसी रूप में भी है या किसी कारण भी है, उसको थोड़ी देर दूर करें, हटाएं, और अब बिल्कुल शांति से, आराम से इस ध्यान में प्रवेश करना है। एक और छोटा सा सूत्र महत्वपूर्ण जो इशारा होगा इस ध्यान विधि से संबंधित, क्या होता है कि हाल में मैं कोई नियम नहीं दे रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर अगर जल्द से हमें इस का अनुभव करना है, तो जो पतंजलि ने इशारा किया, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर होकर बैठना है और सुखपूर्वक बैठना है। तो जैसे भी आप इस गीत के बाद बैठना चाहें वैसे बैठ जाएं। अगर सिद्धासन में बैठना सिद्धासन में, पद्मासन में बैठना पद्मासन में, जो आपको सुखपूर्वक लगता है, जो आपको सरल सहज लगता है। कुर्सी पे बैठना कुर्सी पे, बेड पे बैठना बेड पे, पैर फैला के बैठना पैर फैला के, लेकिन एक अवस्था और एक स्थिति बनानी है। इसका ध्यान रखना। कोशिश एक चीज का और करना, बस थोड़ा सा ये करना है कि कमर जो है, अपनी जो स्पाइन है, भले आप सहारा ले ले, लेकिन वो ऐसा सहारा ले कि जो आपकी स्पाइन सीधी रहे, बस कोशिश एक ये करनी है, तो हो सकता है कि जल्दी सी घट जाए। अब जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं वो अब सब इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। आंखें बंद कर लें और इस गीत के माध्यम से अपने आप
में लौटें और अपने करीब रहें। बोले अपना रे, कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। उपचार करेगा। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। रिश्तों में या भाग को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लें और पूरे भाव से बैठ जाना है। सुखपूर्वक बैठ जाएं। कि जो आज मैंने समय दिया है
उसका मैं लाभ उठा सकूं भरपूरता के साथ। अध समाधिपादः अध योगानुशासनम् योगः चित्तवृत्तिनिरोधः तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यं वितरद्वन् वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टान् प्रमाण विपर्यय विकल्प निर्भास्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो विद्याज्ञानम् अगधोपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषय असंख्यमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्त्वस्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवितुं दृढभूमि। हाथ नीचे कर लें और एक स्थिति बना लें। बस आंखें बंद। एक स्थिति बिल्कुल एक स्थिति स्थिर। अभी थोड़ी सी जबरदस्ती हो सकती है आपके साथ कि बैठना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी बैठना अपने आप से हो जाएगा। शरीर पर किसी तरह का कोई अकड़ाव ना हो, ना टाइट हो शरीर। बस एक स्थिति, बस बैठना है। बैठे हैं। एक स्थिति है और हमारा शरीर मित्र है। उस शरीर के साथ हम बैठे हैं तो हमें उससे मैत्री करनी है। बस नीचे से पैरों से आरंभ करेंगे। बंद आंखों से देखना शरीर को, और जहां भी अकड़ाव या टाइटपन हो तो उसको बस ढीला छोड़ते जाएं। पैरों से शुरू करें, धीरे धीरे ऊपर घुटने, धीरे धीरे ऊपर जंघा, और जहां वेट दबाव पड़ रहा है उसको महसूस करें। नितंब पे कितना दबाव है, पीठ पे कितना दबाव है, और हाथ कहाँ रखा है उसका कितना दबाव है। बस महसूस करें। और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर को ढीला
बंद आंखों से ऊपर का शरीर कंधे हैं, गर्दन है, चेहरा है, बहुत सुंदर चेहरा। बंद आंखों से आप उसे देख रहे हैं। शीशे में देखा आपने अपना चेहरा, लेकिन अब बंद आंखों से देख रहे हैं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, शांत और एक स्थिति, शरीर बिल्कुल एक स्थिति में है, स्थिर है, एक स्थिति है, बिल्कुल स्थिर है। और आप बैठे हैं। बंद आंखों से ऊपर जाएं, चेहरे से माथा, फिर सिर है हमारा। ज्यादा तनाव यही रहता है, ज्यादा अकड़ाव यही रहता है। शरीर का अपना आंकड़ेपन का महत्व है। छोड़ें, यहां से ब्रेन के तंतुओं को लूज करें, बिल्कुल ढीला ढीला। और आप सिर की चोटी जो हिंदू लोग रखते आए हैं, उस सेंटर को भी देख रहे हैं। पूरा शरीर आपने देख लिया। जैसे ही शरीर के प्रति आप सचेत होते हैं, शरीर से जुड़ते हैं, तो ध्यान योग जो हम सुनते आए हैं वो घटित हो जाता है। ध्यान, होश, सचेत और सजग, योग, जोड़, जुड़ना। और अब हम शरीर से जुड़ गए और शरीर के प्रति पूरा होश, जो हमारा मित्र है उसके प्रति पूरा होश। बस इसी के साथ रहना है। धीरे धीरे शरीर लाइट होने लगेगा। आप निर्भर हो जाएंगे। शरीर के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा स्टेप, श्वास है शरीर में। श्वास से जुड़े। अब श्वास से जुड़े। श्वास आ रही है, जा रही है। अगर थोड़ा बहुत जुड़ना नहीं हो पाता तो अपने आप से थोड़ी सी सांस ले सकते हैं और सांस को नाभि तक जाने दें। बाहर भीतर, भीतर गई सांस, फिर बाहर निकली। जैसे ही आप श्वास के प्रति सचेत होते हैं,
और श्वास से जुड़ते हैं तो ध्यान योग का दूसरा पार्ट सद गया। श्वास के प्रति सचेत और सजग, और श्वास से जुड़ जाए बिल्कुल। अब श्वास ही रह जाए, श्वास ही रह जाए, श्वास ही रह जाए। तीसरा स्टेप, मन अब बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि अब कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस बैठे हैं और बैठने को मन अनुभव कर रहा है। बस बैठे हैं और श्वास को मन अनुभव कर रहा है। दोनों को मन अनुभव कर रहा है, शरीर को भी, श्वास को भी। लेकिन जो अनुभव कर रहा है मन, अभी तो वो शरीर को कर रहा है, श्वास को कर रहा है। फिर भी कुछ मित्र हो सकते हैं कि मन में कुछ और भी दृश्य आ रहे हो, लेकिन उनसे आग्रह कि वो शरीर पर लौट आए और श्वास पर लौट आए। फिर भी अगर मन नहीं मान रहा तो चिंता ना करें, जो भी दृश्य हैं जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे, जो कि मन ने एक धारणा बना ली है, न कुछ अच्छा होता न बुरा होता, भले वो अतीत के हैं या वो भविष्य के, कोई चिंता नहीं, उनको बस देखना है, उनको बस देखना है। उनको देखने में कोई प्रेज नहीं है, आप देखें, बस देखते रहें। तीनों से गहरा संबंध है, शरीर है, श्वास है, मन है। तीनों को मैं देख रहा हूं, तीनों के प्रति सचेत हूं और तीनों से मैं जुड़ गया हूं। आप चौथा पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव, अब आप बिल्कुल आराम की स्थिति में हैं, शरीर बिल्कुल ढीला है और लाइट हो गया है, श्वास सहज और शांत है, श्वास बिल्कुल सहज और शांत है, मन एकदम शांत है, मन एकदम शांत है। और अब चौथा पड़ाव ध्यान का महत्वपूर्ण, अब जो भी चारों तरफ की जिस रूप में भी आवाजें हैं, उनको अपने तक पहुंचने देना है।
आपको वहां नहीं पहुंचना, यहां जहां बैठे हैं ध्यान कक्ष में, चारों तरफ की जो भी आवाजें हैं, जिस रूप में भी हैं, उनका स्वागत करना है, वेलकम करना है, जैसी भी है आप तक वो पहुंच रही है। बस आप वहां नहीं जा रहे, आप तक पहुंच रही है। आप ग्रहणशील हो गए, आप अब सक्रिय नहीं हैं, आप निष्क्रिय हो गए। आपकी इंद्रिय अब सक्रिय नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं। बस आप जो भी जैसा भी हो रहा है उसको अपने तक पहुंच रहे हैं। पहुंचने दें, पहुंचने दें। बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा, बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा। एक एक इंद्री जो बाहर का देखती थी, अब वो भीतर का देखना आरंभ कर देगी। अंतरचक्षु वहां से दिखना आरंभ होगा। जो भी दिखाई दे उसे देखते रहें। हो सकता है कि जो बाहर का अभी तक जो सूंघा जा रहा था, भीतर की कोई सुगंध प्रकट हो जाए। जो अभी तक स्पर्श का अनुभव हो रहा था किसी के छूने से, अब हो सकता है कि कोई ऐसी अदृश्य चीज आपको छू ले। जो अभी तक बाहर का स्वाद लिया था, हो सकता है कि भीतर अमृत का झरना फूट पड़े। अब वो पल, वो समय आ गया। आप केवल अब ग्रहणशील हो जाएं। अब केवल ग्रहणशील हो जाएं, ग्रहण करते जाएं। अगर मीठी मीठी अगर कुछ अनुभूति आनंददायी है तो उसको अनुभव करें। अगर आपके भीतर शांति की कुछ किरणें आपके अनुभव में आ रही हैं तो उसे अनुभव करें। अगर भीतर प्रेम प्रकट हो रहा है तो उसे प्रकट होने दें। अब हमें इसी में रहना है और इसी के साथ बैठे रहना है। इसी ध्यान की अवस्था में रहना है। शांत, प्रेमपूर्ण और आनंदित स्थिति है बाप की। अब इसी में रहना है, इसी में रहना है।
अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए। शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे, साथ सभी को जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। ध्यान में रहना चाहते हैं ध्यान में रह सकते हैं।
अन्यथा धीरे से उठकर बैठ सकते हैं। ओम आनंद।